नमस्कार। बहुत स्वागत है एक ज्योतिष के विशेष विषय के साथ। एक बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर लेके उपस्थित हुआ हूँ। अक्सर आप लोगों में से जब लोग कुंडली दिखाने आते हैं तो एक सिम्टम्स के साथ एक विशेष दुखद शब्द को समायोजित करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे अगर आपके पिता नहीं हैं, कम उम्र में ही आपके पिता का साया आपके सर से उठ गया, तो क्या आप पर पितृ ऋण या पितृश्राप होता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको समझने की आवश्यकता है। ऋण और श्राप में पहले डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर हम आपको बताते हैं। पितृ ऋण वो ऋण है जो सबके जन्मांक में होता है। हर किसी की कुंडली में पितृ ऋण होता ही होता है। हो ही नहीं सकता कि किसी की कुंडली में पितृ ऋण ना हो। ये ट्रांसफरेबल ऋण है जो बहुत सकारात्मक है। बहुत सकारात्मक है। ये प्रकृति का वो प्रोसेस है जो होना ही चाहिए। आपकी कुंडली में पितृ ऋण ना हो, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। बिना उसके कोई पैदा ही कहाँ होगा। पिता तो हैं, और पिता हैं तो तभी आपका जन्म हुआ, आपकी कुंडली में पिता का ऋण बना। पितृश्राप में सूर्य की पीड़ा होती है, लेकिन इन दोनों चीजों का पिता के रहने ना रहने से कोई संबंध नहीं है। ये बात बहुत बड़ी बात है। आपके पिता नहीं हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप पर पितृ ऋण है या पितृश्राप है। बिल्कुल नहीं, ये आप भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए। कोई आपको कहता अच्छा आपके पिताजी जीवित नहीं हैं, तब तो पितृ ऋण आप पर है, पितृश्राप आप पर बहुत बड़ा है। बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट। हाँ, ये भी उसमें से एक अंग रहता है। बहुत सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है पितृश्राप, उसमें से एक यह भी है। लेकिन सिर्फ पिता के ना रहने का मतलब मृत्यु हो जाना पिता का, कम उम्र में पिता का साया उठ जाना, ये कतई आपके ऊपर पितृ ऋण या पितृश्राप को इंडिकेट नहीं करता, किसी कीमत पर इंडिकेट नहीं करता। एक छोटा सा एक भाग यह भी बनता है। बहुत सारे अवयवों को जोड़ करके उसमें एक अवयव ये भी होता है, एक घटक ये भी होता है, एक पार्ट उसका छोटा सा ये भी है। पिता कम उम्र में दिवंगत हो गए। आपकी उम्र 5 साल थी, 10 साल थी, आप पैदा हुए और पिता चल बसा। आप गर्भ में आए और पिता चला गया, आपने चेहरा भी नहीं देखा पिता का। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसका संबंध पितृ ऋण और पितृश्राप से पूरी तरह से नहीं है। नहीं है ये भी कह दीजिए, एक छोटा सा पार्ट है इसका, मतलब 5-10% थोड़ा सा है। तो सूर्य की पीड़ा से ये होता है। अब सूर्य की पीड़ा किस स्तर का है, वहीं से श्राप और ऋण डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सूर्य राहु के साथ है, 100% श्राप है, ऋण नहीं है। सूर्य कन्या राशि में है, ऋण है। सूर्य तुला राशि में है, श्राप है। तो अलग अलग राशि में रह करके सूर्य ऋण और श्राप देता है। राहु के साथ 100% श्राप है, शनि के साथ 100% श्राप है, शुक्र के साथ 100% ऋण है। ये अलग अलग राशि के साथ उसका कनेक्शन होता है। तो मिला जुला करके सूर्य की पीड़ा या सूर्य की क्रुद्धावस्था निर्धारित कर देता है ऋण और श्राप को। तो एक बार अपने जीते जी प्रॉपर तरीके से पिंडदान करवाकर पितरों के आशीर्वाद को प्राप्त करें। और इस वर्ष सन 2020 में 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, जो कि 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें से
11 सितंबर से 17 सितंबर हम स्वतः अपनी पूरी टीम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गया जी में उपस्थित रहेंगे। आप लोग अपने घरों में बैठे बैठे पूर्ण पिंडदान का अद्भुत आनंद ले सकते हैं, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। कैसे? पूरी जानकारी, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे कार्यालय के दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप तुरंत करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 9354619250 आदि 4-5 नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, करिए और इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत आभार आपका, आपके इस प्यार के लिए। थैंक यू, नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे। और हाँ, 18-19 तारीख हम रहेंगे लखनऊ में, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। श्री राधे।